चमकपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही खूबसूरत बगीचा था, लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति उस बगीचे में जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों का मानना था कि बगीचे के उस पार एक गुफा है, जिसमें से अक्सर किसी भूत की डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाजें राहगीरों को पुकारती थीं, जिससे गांव वाले डर के मारे थर-थर कांपते थे। एक दिन गांव के दो नौजवान किशन और मंगल खेत में काम करते हुए आपस में बात कर रहे थे। किशन बोला, अगर वो भूत तुम्हें कुछ कर देता है तो फिर कभी उस बगीचे की तरफ मत जाना। मंगल ने हामी भरी और दोनों खेत से बात करते हुए घर की ओर चले गए। अगले दिन सुबह गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के एक नौजवान सूरज की लाश उसके घर के बाहर पड़ी थी। पिछले दिन शाम को सूरज ने कहा था, आज मैं उस गुफा के रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूँ। मेरी हिम्मत मुझे वहाँ ले जाएगी। उसकी माँ रोते हुए बोली, हाय मेरा बेटा, ये जरूर उस गुफा वाले भूत का काम है। इसी गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था बलराम। उसकी दो बेटियां थीं, प्रीति और नीता। दोनों को रंग बिरंगे फूल बहुत पसंद थे। एक दिन प्रीति बोली, नीता, बहुत दिन हो गए, चलो आज गांव के बगीचे में चलते हैं। नीता ने जवाब दिया, पता नहीं क्यों बाबूजी हमें उस बगीचे में जाने से मना करते हैं। पूरे गांव में वही एक जगह है जहां इतने सुंदर फूल खिलते हैं। प्रीति ने कहा, हाँ, वो बगीचा सच में बहुत सुंदर है, लेकिन बाबूजी कहते हैं कि बगीचे के उस पार एक गुफा है जो बहुत खतरनाक है। सूरज भैया की मौत के बाद तो वो गुफा और डरावनी लगने लगी है। तभी नीता बोली, रीमा, ये सब बेकार की बातें हैं। मुझे नहीं लगता वहाँ कोई भूत है। गांव वालों ने तो बस उसकी आवाज़ सुनी है, देखा किसी ने नहीं। अगर सच में कोई भूत होता तो क्या वो सामने नहीं आता? प्रीति ने कहा, हाँ, तू ठीक कह रही है। चलो कल हम बगीचे में जाएंगे, शायद सूरज भैया की मौत का रहस्य भी पता चल जाए। नीता ने हामी भरी। ठीक है, कल सुबह बाबूजी शहर जाएंगे। उनके जाने के बाद हम बगीचे में चले जाएंगे। अगली सुबह बलराम अपनी बेटियों से बोला, मेरी प्यारी बेटियों, मैं शहर जा रहा हूँ। तुम दोनों अपना ख्याल रखना और उस बगीचे में फूल तोड़ने मत जाना। वो जगह ठीक नहीं है। कोई भी गांव वाला वहां नहीं जाता। सूरज भी वहीं जाने से मारा गया था। दोनों बहनें बोली, हम उस बगीचे में नहीं जाएंगे बाबूजी। जैसे ही बलराम गया, प्रीति और नीता बगीचे की ओर चल पड़ी। रास्ते में एक गांव का बुजुर्ग उन्हें देखकर बोला, अरे प्रीति, नीता, तुम बगीचे की तरफ कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि उस गुफा से भूत की आवाजें आती हैं? वो बहुत डरावनी है। प्रीति बोली, काका, हम बस बगीचे में फूल लेने जा रहे हैं, गुफा में नहीं जाएंगे, आप चिंता ना करें। बुजुर्ग ने कहा। ठीक है, लेकिन शाम होने से पहले लौट आना। फिर वो वहां से चला गया। थोड़ी दूर चलने पर प्रीति और नीता ने देखा कि दो चोर आपस में बात कर रहे थे। एक चोर बोला, भाई, क्या हम सही कर रहे हैं? गांव वाले कहते हैं कि उस गुफा में भूत रहता है। दूसरा चोर बोला, मुझे नहीं लगता। वो गुफा सरपंच की है, शायद उसमें खजाना हो। गांव वालों को डराने का बहाना है। चल आज देखते हैं। दोनों गुफा की ओर बढ़ने लगे। उन्हें देख प्रीति और नीता भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। गुफा के पास पहुंचते ही एक डरावनी दिखने वाली औरत वहां आई। उसके हाथ में रंग बिरंगे फलों की टोकरी थी। उसने चोरों से कहा, कहाँ जा रहे हो? इस गुफा में भूत रहता है, वो तुम्हें मार डालेगा। यहाँ से चले जाओ। तभी गुफा से एक डरावनी आवाज आई, कौन है वहाँ? मुझे यहाँ से निकालो। ये सुनकर दोनों चोर डर के मारे भाग गए। तभी वो औरत चिल्लाई, मैंने कहा था यहाँ मत आना, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सब प्रीति और नीता देख रही थी। तभी वो औरत उनके सामने आ गई। उसने कहा, कहाँ जा रही हो तुम दोनों? तभी नीता डरते हुए बोली, हम तो बस बगीचे में घूमने आए थे काकी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो औरत बोली, ये बगीचा मेरा घर है, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, वरना वो भूत तुम्हें नहीं छोड़ेगा। प्रीति ने पूछा, क्या सच में गुफा में भूत है? तभी उस औरत ने कहा, हाँ, और वो बहुत खतरनाक है, जल्दी यहाँ से चली जाओ। फिर वो वहाँ से चली गई। उसके बाद नीता बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं आगे नहीं जाऊंगी। तभी प्रीति ने कहा, ठीक है,
तुम यहीं रुको। मैं सच जानना चाहती हूँ कि वो आवाज भूत की है या नहीं। मैं गुफा में जा रही हूँ। इसके बाद प्रीति अकेले गुफा की ओर बढ़ी। गुफा के पास पहुंचते ही उसे एक भारी आवाज सुनाई दी। कौन है वहाँ? मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो। मैं बरसों से कैद हूँ। तभी प्रीति रुक गई और बोली, कौन हो तुम? क्या तुम वो भूत हो जिसके बारे में गांव वाले बात करते हैं? तभी गुफा में से आवाज आई, हाँ, मैं भूत हूँ। मैं कई सालों से इस गुफा में कैद हूँ। मेरी मदद करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मुझे आजाद करो, मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। तभी प्रीति बोली, सच में? मुझे क्या करना होगा? भूत ने कहा, गुफा का दरवाजा खोलो। प्रीति ने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। अंदर जाते ही उसे एक डरावनी परछाई दिखी। परछाई बोली, आओ लड़की, मैं असली भूत नहीं, उसकी परछाई हूँ। असली भूत गुफा के तहखाने में कैद है। उस तक पहुँचो, वो तुम्हें अपनी मुक्ति का रास्ता बताएगा। प्रीति वहां से तहखाने की ओर बढ़ी। वहां एक डरावना भूत दिखा जिसके सिर पर लंबी चोटी थी। उसने कहा, मैं एक जिन्न हूँ। तुम बहुत बहादुर हो जो यहाँ तक आई। तभी प्रीति बोली, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। जिन सामने आया। उसे देख प्रीति डर गई, लेकिन जिन बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। कई साल पहले एक औरत लक्ष्मी इस बगीचे से फल तोड़ती थी। एक दिन उसने एक चमकदार फल तोड़ा जो मेरी उम्र 100 साल बढ़ा सकता था। मैंने उससे कहा कि वो फल मुझे दे दे, बदले में उसकी 2 इच्छाएं पूरी करूंगा। उसने कहा, ये बगीचा मेरा है और तुम गुफा में कैद रहो। मैं कैद हो गया। तभी प्रीति ने पूछा, क्या किसी ने तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं की? जिन ने जवाब दिया, हाँ, एक लड़के सूरज ने कोशिश की थी, लेकिन लक्ष्मी ने उसे मार डाला। तभी प्रीति ने कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हें आजाद करूंगी। बताओ, मुझे क्या करना होगा? तभी जिन ने बोला, बगीचे में लक्ष्मी की झोपड़ी से वो चमकदार फल लाओ। उसमें मेरी मुक्ति का रास्ता है, लेकिन सावधान रहना, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। प्रीति बगीचे में गई। लक्ष्मी की झोपड़ी खाली थी। वहां ढेर सारे फल थे। प्रीति ने सोचा, कोई फल तो चमक नहीं रहा। तभी लक्ष्मी आ गई। प्रीति दरवाजे के पीछे छिप गई। लक्ष्मी ने फलों की टोकरी रखी और सो गई। प्रीति ने टोकरी से चमकदार फल उठाया, लेकिन लक्ष्मी जाग गई। उसने चिल्लाकर कहा, बदतमीज लड़की, मेरा फल वापस कर। प्रीति भागी और गुफा में पहुंची। फल गिर गया और तोते में बदल गया। लक्ष्मी वहां पहुंची और प्रीति पर हमला करने लगी, लेकिन अचानक वो आग में जलने लगी। जिनकी परछाई बोली, डरो मत, उसे सजा मिल गई। अब तोता तुम्हें आखिरी रास्ता दिखाएगा। तोता उड़कर एक चमकते दरवाजे के पास गया और बोला, इस दरवाजे को खोलने की चाबी ढूंढो और इसके बाद 2 रास्ते हैं। एक बगीचे की ओर जाता है और दूसरा तहखाने की ओर। इन दोनों में से किसी एक को चुनो। प्रीति ने तहखाना चुना। वहां एक चमकता सिक्का मिला। सिक्का उठाते ही गुफा में रोशनी हुई। सिक्का उड़ा और 4 चाबियां दिखी। परछाई बोली, सही चाबी चुनो, वरना सब गायब हो जाएंगे। प्रीति ने लाल चाबी चुनी। बाकी चाबियां गायब हो गईं। वो दरवाजे के पास गई और चाबी से दरवाजा खोला। बाहर रोशनी और तितलियां थीं। तोता उड़ा और जिन में बदल गया और जिन बोला, धन्यवाद बहादुर लड़की, अब मैं आजाद हूँ। तुम जो मांगोगी दूंगा। तभी प्रीति बोली, मैं चाहती हूँ कि ये बगीचा हमेशा खिलता रहे। तभी जिन ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। फिर वो गायब हो गया। प्रीति बाहर निकली। गांव वाले बलराम और नीता उसे देख खुश हुए। प्रीति ने सारी कहानी सुनाई। इसके बाद गांव वाले बिना डर के खुशी से रहने लगे।